नमस्ते सभी से। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं प्रदूषण प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के स्रोत। उसमें से हम वायु प्रदूषण मुख्य रूप से पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं प्रदूषण का अर्थ क्या है। मात्र मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर का पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास ही प्रदूषण कहलाता है। एक पर्यावरण अवनयन भी है जो कि प्रदूषण के समानार्थी है। पर्यावरण अवनयन का अर्थ है मानव कार्यों तथा प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास। अब आगे हम पढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो प्राकृतिक है, मानव है। प्राकृतिक में ज्वालामुखी, वनाग्नि, भूस्खलन ये सभी आते हैं। मानव द्वारा हो गया औद्योगिक, कृषि, नगर, इन सब के द्वारा। भौतिक के आधार पर आएंगे तो धूल, ताप प्रदूषण, गैस प्रदूषण, वायु ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण है। पर्यावरण के आधार पर आएंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। पारिस्थितिकी के आधार पर आएंगे तो जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण में है घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र। जैव अनिम्नीकरण में है प्लास्टिक, शीशा, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। वायुमंडल पृथ्वी का कवच है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि प्रमुख गैसें उपस्थित हैं। इसके अलावा जलवाष्प, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, नियान तथा जेनान आदि निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के स्रोत की। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, एक प्राकृतिक है, एक है मानव जनित द्वारा। इसमें देख लेते हैं प्राकृतिक। नंबर 1 है वनाग्नि से। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे कण निकलते हैं। ज्वालामुखी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें निकलती हैं। जैविक पदार्थों के सड़ने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। अब आगे हम बात करते हैं मानव द्वारा स्रोत की। इसमें पहले बात करते हैं गैस तथा धूल की। इसमें है लकड़ी, कोयला, उपले तथा पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने से विभिन्न गैसें एवं धुआं उत्पन्न होता है। और इसमें देखते हैं जीवाश्म ईंधन जैसे खनिज तेल तथा कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से उत्पन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गंधक युक्त जीवाश्म ईंधन के जलाने से सल्फर के यौगिक जैसे SO2, SO3, H2S तथा H2SO4 अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं। ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुओं ईंधन के दहन एवं रासायनिक उर्वरकों से निस्तृत नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, NO3, N2 आदि निकलती है। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों के हवा छोड़ने से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। दूसरा नंबर हम बात करते हैं कणकीय वायु प्रदूषण की। कणकीय वायु प्रदूषण ठोस तथा तरल बूंदों के सम्मिश्रण होते हैं। कणाकार की दृष्टि से कई वर्गों में विभाजित होते हैं, जैसे एरोसोल। इसकी उत्पत्ति ताप बिजली घरों, स्वचालित मोटर वाहनों तथा घरों में जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, उपले आदि के दहन से। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु को प्रभावित करता है। अब दूसरा हम बात करते हैं फ्लाई ऐश की, जो कि महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर होता है। इसका निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भरी धातुओं के कण भी होते हैं। इससे जीवों में श्वसन संबंधी रोग होता है। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि कम होने के साथ साथ वायुमंडल की ऑक्सीजन का भी मात्रा कम हो जाता है। अब अगला हम बात करते हैं PM की। इनको बोलते हैं पर्टिकुलर। अब हम आगे बात करते हैं PM की। इसको कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर। 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। इनकी भी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने की फलस्वरूप होती है। अब हम आगे बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव की। नंबर 1 है मानव पर प्रभाव। प्रदूषित वायु से श्वसन संबंधी रोग, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि अनेक जानलेवा बीमारी है
जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। वनस्पति पर प्रभाव, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर मतलब जिनको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश से जब पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, जब उन पर जम जाती हैं ये। अगला हम बात करते हैं ओजोन परत पर प्रभाव। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड समताप मंडल में ओजोन की परत को पतली करती है, जिससे धरातल पर अधिक पराबैंगनी किरणों के आने का खतरा रहता है। अगला बात करते हैं जलवायु में प्रभाव। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाला वैश्विक तापन में लगभग 60% के लिए जिम्मेदार है। अब आगे हम बात करते हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। नंबर 1 है जागरूकता। वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले घातक परिणामों से अवगत कराया जाए। नंबर 2 है वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, सौरताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 3 है सर्वेक्षण अध्ययन। वर्तमान वायु प्रदूषण के स्तरों की जांच की जाए तथा उसका अध्ययन किया जाए। नंबर 4 है डीजल की गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल या हरित डीजल का प्रयोग किया जाए। अगला है फैक्ट्रियों की चिमनियों में बैग फिल्टर लगा होना चाहिए। अगला है प्राणघातक प्रदूषण करने वाली सामग्री तथा तत्वों जैसे ओजोन क्षय करने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन तथा उपभोग में भारी कटौती होनी चाहिए। ये हमारा यहाँ तक टॉपिक था। अब आगे हम बात करते हैं अगले वीडियो में।